नमस्कार, मैं हूं कपिल चौधरी। आप देख रहे हैं खबर टुडे न्यूज़। लॉ इन्फॉर्मेशन जो आपका एक पसंदीदा प्रोग्राम है, इसको लेकर के मैं फिर आपके सामने हाजिर हूं। आज हम पॉक्सो एक्ट की बात करेंगे और इस एक्ट के बारे में जानेंगे, क्योंकि क्या ये एक्ट है, किस तरह से ये काम करता है। हमारे साथ मौजूद है हमारे खास मेहमान इस प्रोग्राम के लिए श्रुति बिष्ट, जो कि अधिवक्ता हैं दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में। श्रुति जी, आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। श्रुति जी, पॉक्सो एक्ट आखिर में है क्या? अगर सीधे लफ्जों में बात की जाए, हमारे जो दर्शक है वो देख रहे हैं, पॉक्सो एक्ट है क्या? देखिए, पॉस्को एक्ट होता है प्रिवेंशन प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। ये एक्ट 2012 में इम्प्लीमेंट किया गया था लॉ मिनिस्ट्री के थ्रू। इसमें कुछ अमेंडमेंट्स भी आए हैं। बेसिकली जितने चिल्ड्रन होते हैं जिन पे कोई सेक्सुअल अब्यूज या असॉल्ट के केसेस होते हैं, जो 18 साल से बिलो होते हैं, उनके लिए पर्टिकुलर एक्ट लगाया गया, ताकि पॉस्को के थ्रू जितने भी चाइल्ड अब्यूज के केसेस हैं उनको जल्दी से जल्द डील किया जाए। जी। श्रुति जी, इसमें गर्ल चाइल्ड है, उसको उस पे ये एक्ट काम करता है, ये बॉय चाइल्ड पे भी एक्ट काम करता है? देखिए, चाइल्ड को हमने डिफाइन नहीं करा है। 18 ईयर्स बिलो में सभी चाइल्ड इंक्लूडेड होते हैं। जी। अगर इसकी बात की जाए कि इसकी जानकारी अगर कोई व्यक्ति, कहीं घटना कोई हो जाती है, अगर वो पुलिस को नहीं देता है, तो ये भी क्या एक गुनाह है? क्या ये भी एक अपराध है? देखिए, किसी भी अब क्राइम का होना और उसका कॉग्निजेंस पुलिस को ना देना, ये तो अपने आप में मॉरली एक रॉन्ग होता है। और ये हर तरीके के क्रिमिनल लॉ के लिए अप्लाई होता है। अगर आपके सामने एक चाइल्ड पे अब्यूज है और आप डेफिनेटली उसको बताना, एक आपकी मॉरल वैल्यू होती है, आपको बताना चाहिए। अगर आप जानते हुए ना बता रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं एक क्राइम है। देखिए, अगर देखा गया है, जैसे गांव देहात में इस तरह की बहुत सारी घटनाएं न्यूज़पेपर में, अखबारों के जरिए या टीवी चैनल के माध्यम से हम लोग देखते रहते हैं, सब लोग देखते हैं। तो कहीं ना कहीं कई जगह ऐसा देखा गया है कि किसी बच्चे के साथ में इस तरह की कोई घटना हो जाती है, और वो अमूमन समाज की दृष्टि से या जो गाँव में पंचायत होती हैं उनको लेकर के वो खबरें छुपा ली जाती हैं और पुलिस तक वो चीज़ें नहीं पहुँच पाती है। तो वहाँ ये एक्ट या पुलिस को जब सूचना मिलती है तो वहाँ किस तरह से काम होता है, मैम? देखिए, ये सब जो आप कह रही हैं ये प्रैक्टिकल चीजें हैं। एक्चुअल प्रोसिक्यूशन तो ये कहता है कि आप पुलिस को रिपोर्ट करोगे। पहले ये भी था कि कंप्लेन करने के लिए कोई लिमिट होती थी कि नहीं, आप इतने जल्दी लिमिट में आप लॉन्च कर दो। बट बिकॉज गांव में ऐसी चीजें हो रही हैं कि 2-3 महीने से क्राइम हो रहा है, 5-10 महीने से हो रहा है, कोई बता नहीं रहा है, तो ऐसे केस में गवर्नमेंट ने ये लिफ्ट कर दिया है। और सेक्शन 468 सीआरपीसी के अकॉर्डिंगली आप किसी भी समय ये कंप्लेन लॉन्च कर सकते हैं। अगर गांव में ये क्राइम 1 साल पहले से हो रहा है, 1 साल बाद भी आप डीएम के ऑफिस, एसपी के ऑफिस, नहीं तो आप ये चाइल्ड प्रोटेक्शन का एक हमारा होता है नेशनल कमीशन फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन, उनकी हेल्पलाइन नंबर्स पे आप कॉल करिए। कई एनजीओज हैं जो पर्टिकुलरली चिल्ड्रन के लिए वर्क करते हैं, उन एनजीओज को कॉल करिए, लॉयर्स को अप्रोच करिए, लीगल एड को अप्रोच करिए, वो आपके केस का कॉग्निजेंस लेंगे। और उसके बाद डेफिनेटली पुलिस को ले जाके एक स्पेशल पुलिस की टीम जाती है और स्पेशल कोर्ट में हम इस केस का प्रोसिक्यूशन करेंगे। जी। जिसके बाद इन बच्चों को रिहैबिलिट करा जाएगा, इनको सही जगह भेजा जाएगा, इनके घर वालों को बताया जाएगा, या किसी के साथ ऐसा कुछ असोल्ट हुआ है तो हॉस्पिटल भी भेजा जाएगा। जी। तो इस तरीके के प्रोविजंस हैं, क्योंकि गांव में बहुत कॉमनली क्राइम होता है और लोगों को लगता है कि अब्यूज होना कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई क्राइम नहीं है। तो इन चीज़ों के लिए अवेयरनेस भी स्प्रेड करना बहुत ज़रूरी है। जी। रिपोर्टिंग ऑफ ऑफेंस की जहाँ तक बात है तो सेक्शन 19 में प्रोसीजर दिया गया होता है बाकायदा कि एक स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट होगी, एक लोकल पुलिस होगा, और बाकायदा जो रिपोर्ट है एक एंट्री नंबर लिखा जाएगा, राइटिंग में रिकॉर्ड होगा, और पुलिस यूनिट एक बुक में इसको एंटर भी करेंगे कि भाई ऐसा ऐसे आप पे क्राइम हो रहा है। और इस तरीके से चाइल्ड का जो भी इंफॉर्मेशन है उन बच्चों को भी बताया जाएगा कि क्या क्राइम हुआ है, इसमें हम क्या करने जा रहे हैं। किसी बच्चे पे अगर बहुत ज़्यादा ही अब्यूज़ हो गया है तो उसके हम शेल्टर होम में या किसी हॉस्पिटल में भी विद इन 24 आवर्स रिपोर्ट बना के भेजेंगे, क्योंकि कई बच्चों पे इतनी मारपीट हो जाए या ऐसा कुछ अब्यूज़ हो जाए जिसके बाद उन्हें मेडिकल हेल्प चाहिए तो उन्हें हॉस्पिटल भी भेजा जाएगा। ये सब कुछ पॉस्को एक्ट के अकॉर्डिंग है। जी। श्रुति जी, क्या इसमें कोई टाइम लिमिट है कि इसमें टाइम, इतना टाइम होना चाहिए जिसके अंदर एफआईआर हो जाए, कि इस तरह की जो चीज़ें हैं? पहले देखिए, ऐसा कुछ टाइम लिमिट का कंसिडरेशन दिया जाता था, बट अब गवर्नमेंट ने 2018 से ये टाइम लिमिट को लिफ्ट कर दिया, मींस हटा दिया है। और सेक्शन 468 सीआरपीसी के अकॉर्डिंग जी। अब आप किसी भी मंथ, जैसे 4-5 महीने बाद, 1 साल बाद, कितनी भी टेन्योर के बाद आप रिपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास सही एविडेंसेस हैं, विटनेसेस हैं और सही केस है तो आप
कितनी भी टाइम बाद रिपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि देखा गया हमारे कंट्री में क्राइम जब होता है शुरुआत में किसी को पता ही नहीं चलता है कि क्राइम हो रहा है। जी अब क्राइम कई टाइम से जब हो जाता है तब वो बच्चा डर के किसी और को बताता है कि ऐसा हुआ। फिर जी 1-2 साल बाद कई बार केस का पेरेंट्स को पता चलता है या कोई टीचर्स को पता चलता है या सीनियर्स को पता चलता है, तब वो केस रिपोर्ट पुलिस में कराते हैं। तो ऐसे केस में इन कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने टाइम लिमिट को रिमूव कर दिया गया है। और आप जब भी आपको पता चलता है कि चाइल्ड पे अब्यूज हुआ है, चाहे चाइल्ड को, चाहे उनके पेरेंट्स को, या किसी भी नेबर को या किसी बड़े इंसान को, तो वो रिपोर्ट कर सकते हैं। अगर कहीं श्रुति जी, अगर कहीं इस तरह की घटना होती है तो क्या विक्टिम पुलिस प्रोटेक्शन ले सकता है अपने परिवार के लिए? डेफिनेटली पुलिस प्रोटेक्शन लेने का एक अलग प्रावधान होता है। वो कोई भी विक्टिम ले सकता है जिन पे लाइफ थ्रेट होता है, जी वो किसी भी प्रोविजन के अकॉर्डिंग लिया जा सकता है। इसमें जो विक्टिम है उसकी गोपनीयता जो है वो बरकरार रखनी चाहिए, क्या ऐसा भी कोई प्रावधान है कि उसकी गोपनीयता जो है बरकरार रहनी चाहिए? डेफिनेटली गोपनीयता तो जितनी भी आइडेंटिटी होती है विक्टिम की, वो नॉन डिस्क्लोज की जाए या ना बताया जाए पब्लिक में, ऐसा प्रावधान इंडियन पीनल कोड में भी दिया हुआ है। प्लस क्लॉज 7 ऑफ पॉस्को एक्ट भी यही कहता है कि आपको ये डिस्क्लोज नहीं करना है। लेकिन अगर उस चाइल्ड के बेनिफिट के लिए ऐसा लगता है कि चाइल्ड की आइडेंटिटी को अगर हम मीडिया में डिस्क्लोज करें या पेरेंट्स को या नेबर्स को डिस्क्लोज करें, तो हमें पब्लिक सपोर्ट मिलेगा या पुलिस प्रोटेक्शन मिलेगी, या ऐसा एक सपोर्ट आएगा कि लीगल एड में जैसे फाइनेंशियल हेल्प मिल सकती है उस बच्चे को केस लड़ने के लिए, या कुछ इस तरीके का बेनिफिट अगर चाइल्ड को नजर आता है, उस केस में हम बाकायदा कोर्ट के कंसेंट के थ्रू तब हम आइडेंटिटी को डिस्क्लोज कर सकते हैं। जी श्रुति जी, जो हमारे दर्शक इस प्रोग्राम को देख रहे हैं तो क्या उनके लिए कोई राय या कोई ऐसी चीज़ देना चाहेंगे, उनके बताना चाहेंगे कि किस तरह से जो एडवोकेट्स हैं वो इसमें मदद करते हैं लोगों की? कई बार देखा गया है कि विक्टिम बहुत गरीब है और उसकी मदद करने के लिए कोई भी तैयार नहीं है, इसके लिए कुछ कहना चाहेंगे? डेफिनेटली देखिए, मॉरली भी मैं कहूँगी कि अगर बच्चों के साथ क्राइम होता है तो उन बच्चों को प्लीज़ दूसरों का बच्चा ना समझे, उनको भी अपने चाइल्ड की तरह समझे। ऐसा समझे कि वो आपका यंगर ब्रदर या सिस्टर है, या आपकी नीस नेफ्यू, या आपका खुद का सन या डॉटर है। अगर उनके साथ क्राइम होता है तो आप कैसे एक्शन लेते हैं? आप पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे, आप लड़ेंगे, आप बोलेंगे। वैसे ही अगर किसी और बच्चे के साथ भी अब्यूज़ होते हुए आपको दिखता है तो उनके लिए एक गुड हार्ट, एक सिंपैथी और उनके लिए एक हेल्प करिए, उनके प्रोटेक्शन दीजिए, पुलिस को इन्फॉर्म करिए, एनजीओज के पास जाइए, या उनको ऐसे वर्क प्लेसेस से हटाइए जहाँ उनके साथ हरासमेंट हो रहा है। क्योंकि अगर बच्चों के साथ भी हरासमेंट होता है तो वो हरासमेंट सभी के साथ होगा। एक बच्चे को जी आप हरास कर रहे हो, कल आप कईयों को हरास करोगे। तो इस तरीके से जो क्राइम है उन्हें प्रिवेंट करना बहुत ज़रूरी है। जी धन्यवाद श्रुति जी आपका हमारे खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। हमारे साथ श्रुति जी जो कि वरिष्ठ अधिवक्ता है दिल्ली सुप्रीम कोर्ट की, हमारे साथ जुड़ी हुई थी। उन्होंने जो पॉक्सो एक्ट है उसकी पूरी की पूरी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाई है। और हमारे जो भी दर्शक इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, यदि इसमें किसी भी तरह की कोई राय मशवरा देना चाहते हैं वो भी हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, या किसी को कोई जानकारी चाहिए, जो वकील हमारे साथ जुड़ते हैं, जो एडवोकेट हमारे साथ जुड़ते हैं वो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, और यदि उनसे आप किसी चीज़ की जानकारी ले सकते हैं तो वो भी आपको पूरी कानूनी जानकारी फ्री में देंगे। तो इस तरह के तमाम प्रोग्राम को लेकर के हम आपके सामने हाजिर रहेंगे। देखते रहिए खबर टुडे न्यूज़। नमस्कार।